से नैना मिलाएंगे। मौसी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अब आप ऐसा कोई बात मत कह दीजिएगा कि आपकी उस बात से और बात बिगड़ जाए। हाँ, नहीं तो ये घर टूट जाएगा। हमें हमारे अवधेश की कसम है, जो हमने कभी भी इस घर को तोड़ने की कोशिश की हो। आज से ही नहीं, हम तो बरसों से इस घर की नींव को मजबूत करने में लगे हैं। बरसों से? बड़े पापा और मौसी का रिश्ता वर्षों पहले से ही है, जिसका सबूत है अवधेश पाठक। हम तो हमेशा से इस घर में और इसके रिश्तों में नई ऊर्जा, नई उम्र और नया रंग रूप भरना चाहते हैं। लेकिन हैं इस घर में कुछ दकियानूसी सोच वाले लोग जो हर बार हमारा रास्ता रोक देते हैं। हमको तो मौसी जी ना सब गलतफहमी लगता है। गलतफहमी नहीं, नजर का धोखा। विडंबना तो देखो, एक की दृष्टि लौटी तो दूसरी आंखों से लाचार हो गई। अवधेश! अवधेश! बस कीजिए! हटिए! स्टॉप इट! बच्चे की तरह लड़ रहे हो आप लोग। लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लोग है ये? अरे क्या हो रहा है? अरे पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप आइए ना, गाड़ी में बैठिए। अरे ये लड़ रहा है। कोई बात। आप आइए, हम है ना, देखते हैं। आइए, हम देखते हैं, बैठे। सिर्फ गरजता है तुम, तेरे गरजने में कोई दम नहीं है। चेहरे की खूबसूरती से दिल को परखने की पुरानी बीमारी है तुझे। अरे अब भागा है तू, जो कुहू के प्यार को नहीं समझ पाया, और बदकिस्मत है कुहू जिसे तुझ जैसा पति मिला। तरस आता है मुझे तुझ पर। अबे जान अबे, तू अपने हालात से नहीं, खुद से नाराज है। सच्चे प्यार, ज़मीर, दिल की सच्चाई, ये सब तो कभी समझ ही नहीं पाया तू। अब देखो ना, तुम्हारे आंखों की लाचारी भी गजब है। दिखता ही नहीं कि राजीव को तुम्हारी शक्ल के परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मजबूरी का प्यार, प्यार की ड्यूटी, इस सब ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। अरे सब समझ में आ चुका है हमको। अरे जिस कुह के बारे में हम कल्पना कर रहे थे ना, अरे ये तो दूर दूर तक वो कुह नहीं। भाभी से तो मिलवा दो। वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? हम पत्नी से आगे दोस्त बनना चाहते हैं। शादी हुई है, फेरे लिए है, पति पत्नी है, लेकिन दोस्त नहीं हो तुम। छुपाने की जरूरत नहीं है राजी, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। ये कुह भाभी हरगिज नहीं हो सकती यार। लगता है किसी नाटक कंपनी से लेकर आए इसे। बकवास बंद करो खुशबू। राजीव कुहू से बहुत प्यार करता है। अच्छा, इस बोतल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी, और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। आप अपनी पत्नी पद से हमको मुक्त कर दीजिए। आज से हम आपकी पत्नी नहीं, इस तोहफे में ही हम दोनों की भलाई है राजीव बाबू।
दादा, भाभी से प्यार है आप? संजीव, कैसा बेतुका सवाल है ये? बेतुका? जवाब मिल गया। देखो, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, ऐसे सवाल करके और दिमाग खराब मत करो हमारा। बात दिमाग की नहीं, दिल की। अगर दिल से सोचेंगे तो दिमाग की उलझन भी दूर होती है। अरे इस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है? बाबा और उनका ब्याह, और ये जो अज्ञात मैसेजेस आ रहे हैं ना, हमको तो लगता है कि इन मैसेजेस के पीछे भी ना उस अवधेश का हाथ है। अवधेश? नहीं दादा, अवधेश ऐसा नहीं कर सकता। पूरा भरोसा है हमें उस पर। और वैसे भी कुछ तो बात सही कहा है ना उसने। जज्बाती हो तुम। जज्बात? वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो आप समझ नहीं रहे। जो समझना है समझो। क्या हो गया? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? अरे कोई तो कुहू को बताइए कि आखिर क्यों आप लोग देव बाबू को जलील कर रहे थे? नहीं बता पाएंगे? चलिए हम बता देते हैं। ये क्या है? उत्तेजित मत होइए, ये सब आपके लिए ही है। हमारे सर पर ये छत बनी रहे इसलिए। राजीव बाबू, वाह बाबा वाह, मुबारक हो। बेनामी के रिश्ते की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें कोई चिंता नहीं इससे। जानते क्यों? क्योंकि आज से हम अपने आप को अनाथ घोषित करते हैं। ना तू अनाथ है और ना ही कभी होगा बेटा, जब तक तेरी बुआ और तेरे चाचा जिंदा हैं। ये संकेत खुशबू और देव को भी मिल गया होगा कि उन्हें इसी वक्त इस घर से बाहर निकलना होगा, अभी इसी वक्त। पर ये कोई गुनाह नहीं है। ब्याह करना गुनाह थोड़ी ना है, कोई पाप थोड़ी ना है। गुनाह नहीं, ये पाप है इस घर में। कैसे बुआ जी? दो लोग जो अकेले हैं, तन्हा है, अगर वो साथ में रहने का वचन देते हैं एक दूसरे को, पूरे विधि विधान के साथ ब्याह करते हैं, ये पाप कहाँ से हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कहूं कि इस सात्विक संबंध के पीछे ना एक घिनौना सच छुपा हुआ है। बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर रहो।
इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर की दहलीज वर्जित है, समझे? राजी बाबू रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? कि अपना गुस्सा अपना क्रोध अवधेश बाबू पे काहे निकाल रही है? तुम क्यों उसका पक्ष ले रही हो? इस रिश्ते के बारे में ये शुरुआत से जानता था, राजदार होके भी इसे ये राज नहीं बताया हमको। तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? चलो निकल इस घर से। राजी बाबू रुक जाइए। हम वैसे भी इस घर में रहने के लिए नहीं, इस घर से जाने के लिए ही यहाँ आए। हम पहले ही अपनी माँ की हरकतों से शर्मिंदा हैं, लेकिन बेचैनी हमें एक नई दृष्टि वाले इंसान के बढ़ते अंधेपन से है। अवधेश बाबू, हम पहले भी कह चुके हैं कि राजीव बाबू के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनेंगे, और ये अनाप शनाप बोलने का कोई जरूरत नहीं है आपको। आएगा वो वक्त भी आएगा जब तुम्हें हमारा अनाप शनाप सच लगेगा। लंदन से आने वाली फ्लाइट संख्या GX782 लैंड कर गई है। यात्री विमान स्थल से इमिग्रेशन काउंटर 3 और 5। राजी बाबू रोक लीजिए, घर बिखर रहा है। राजी बाबू जाओ देश। तू परिवार को छोड़ के जाना सही बात नहीं। संजीव क्या कर रहा है तू? अरे इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? कह दिया ना हमने एक बार कि ये इस घर में नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। हमसे ज्यादा ये जरूरी हो गया तेरे लिए? अब जब इस सच का प्रमाण आप सबने देख ही लिया है कि हम खुशबू देवनारायण चंदेल इस घर की बड़ी बहू है, तो ऐसे में एक और अहम जानकारी हम आप सभी को देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी परम पूजनीय प्रभा दीदी अस्वस्थ चल रही हैं, तो ऐसे में घर की चाबियां अब हमारे कमर की शोभा बढ़ाएंगी। चाबी? और इसलिए अब हम तय करेंगे कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। जब तुम इस घर में रहोगी ही नहीं खुशबू, तो ये बड़ी बहू की पदवी किस हक से दे रही हो अपने आप को? हक, औकात, हिस्सा इस पिटारे में बंद है सारा किस्सा। अरे अरे हड़बड़ाइए मत। स्वाहा। और इसी के साथ इस आग में जलकर राख हो गई इस घर की सारी वसीयत।
और हाँ, वो कागजात भी जिसमें दुर्भाग्यवश देव बाबू ने अपनी मिल्कियत से 1/3 हिस्सा हंसनी को दे दिया था। रात में रात मिलेगी, हक नहीं। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे रे रे रे, वसीयत नहीं, अकड़ जली है। हमें और हमारे पति को जलील करने की नीयत जली है। वसीयत नामा? कैसी मूर्ख निर्लज्ज औरत हो तुम खुशबू। मौसी जी, ये आप क्या कर रही है? आपको तो सबके साथ मिलकर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये आप क्या कर दी? हे चुप, एकदम चुप। क्या सब हाथ बताएंगे हमें? हाँ, हाथ बताएंगे। हाथ देख रही है ना? देखिए हाथ। तानों और तोहमतों का युग अब खत्म हो गया प्रभा जी। अब आवाज नीची और जुबान में इज्जत होनी होगी हमारे लिए। याद रहे कि इस घर की बड़ी बहू हैं हम, और तुम ननद। जो जी उछटा हमारा तो इस घर से बाहर। मौसी जी, आवाज नीची करके बात कीजिए। जिनसे ये आवाज में बात कर रहे हो ना, कदर कीजिए उनकी, वरना आपकी ये जो बदतमीजी है ना, बहुत भारी पड़ेगी। हद में बेटे लाल। ये जो कागजात जले हैं ना, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा जलकर राख हो गया है। यहाँ से मार दिए, इसी यहाँ से इधर पहाड़ से दीदी का हाथ हमारे हाथ से ऐसे छूट गया, खाई में गिर गई। बाबू देखो ऐसे। मुझको कुछ हो गया तो सिर्फ हम खत्म, लेकिन अगर हमको कुछ हो गया तो दोनों खत्म। मौसी जी, बुढ़ापा तो आपके नजदीक है, हमसे तो काफी दूर है, और यूं पराये धन का मजा आखिर आप कब तक लेंगे? सड़कों की खाक खानी ही होगी। फिर बनेगी वसीयत, और कौन करेगा इस वसीयत पर दस्तखत? ये तुम्हारे देव बाबा। अरे जो हमारा ना हो सका वो आपका क्या होगा? जो अपने सगे बच्चों का ना हो सका, अपनी दिवंगत बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? और आप
क्या आपको पिता कहना मुनासिब होगा? मत कहो। न बाप, न भाई, न दादा। जहन्नुम में जाओ तुम सब। अरे जो परिवार अपने की कोई मामूली गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता, बात बोलने पर पुरखों के घर से बाहर निकालने की हिमाकत करता है, अरे ऐसे परिवार का मेरे लिए होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। बको, क्योंकि बड़ों से बात करने की तमीज तो तुम लोगों ने कब से बेच खाई है। ये घर हमने बनाया है, इस परिवार को हमने पाला पोसा है, खून पसीने से सींचा है, सुरक्षा दी है, और आज हमको इस उम्र में क्या मिल रहा है? घर से बेदखली किया है आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, मानते हैं। आप इस घर के मुखिया भी रहे हैं, वो बात भी मानते हैं हम। पर आज आपके बेनामी के रिश्ते, और माफी चाहता हूं मैं, इस अवैध और बेनामी का रिश्ते आपकी इस घर में इज्जत खत्म कर दी है। अच्छा। और अफसोस तो इस बात का है हमें कि तुम्हें अपने किए हुए पाप का जरा सा भी अफसोस नहीं। मौसी जी, हम आपके पैर पड़ते हैं मौसी जी। आप लोग एक दूसरे से ऐसे बात तो मत कीजिए, कम से कम हमारे इस घर से जाने से पहले तो मत कीजिए। जाने से पहले? हाँ, अब कुछ ही दिन है यहाँ, दीदी गुजर गई और उनका एक तिहाई हिस्से का गुनाह भी मिट गया है। तब तक आप लोग इस तरह तो मत लड़िए। क्या बकवास कर रही हो? अभी ये क्या कह रहे हो? सही तो कह रहे हैं, कोई घर छोड़ने का नहीं, सब लोग घर तोड़ने पे लगे। वो बात सही है क्या? और हम चश्मदीद गवाह है कि हमारे कारण दीदी मरी है। ये क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। बोलो ना, क्या बोला तुमने? बोलो। कुहू, हम अपना बात फिर से कहते हैं कुछ मत बोलना कुहू। कि हम दीदी को हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे हाथ से फोन छीनने की? अरे इस घर की बड़ी बहू है हम, और अब रिश्ते में तुम्हारी माँ। अरे क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को अपमान कर रही है आप? अरे जो खुद अपने सगे बेटे की माँ ना बन सकी, वो हमारी माँ बनेगी? बहन के पति के साथ अवैध रिश्ता बनाया, हम पे नाजायज होने का कलंक लगाया, और आज वो कलंक धोना चाहती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। तुम चलो हमारे साथ। कहीं नहीं जाएगी कुहू। कुहू, अब कितना भी चुप कराएंगे ना हमको, सच नहीं चुपेगा। हमारी वजह से हंसनी दीदी मर गई। श्री जिंदा है, मरी नहीं है वो। हंसनिधि मर गई, हंसनिधि मर गई। कोनो सबूत है तुम्हारे पास? उसका लाश देखा है, उसका अंतिम संस्कार देखा है। चल बाबा,
जानवी, चिंता मत कीजिए, कानूनी खेल खेला है ना इसने, इसका हल निकालूंगा। बस थोड़ी मोहलत दीजिए मुझे। ऐसा नाच नचाऊंगा ना इसको कि नाचते नाचते मर जाएगी। बाबू, अपराध हो गया है। बंद कर महान बनना, बंद कर। एक सीमा के बाद जरूरत से ज्यादा महानता बेवकूफी लगने लगती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी तुम्हारी दुश्मन बन गई है। हम तुमको तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। डांटिए बाबू, और डांटिए हमको, जैसे पहले डांटते थे ना वैसे ही डांटिए। पगला गई है तू। अब वही ठीक थे बुनिया टोला, रोज डांट खाते थे लेकिन कभी अपराध नहीं किए हम। वहाँ हम, भाई, आप, बबलू भैया और सुनी दीदी सब एक थे। पर अब सब टूट गया, घर टूट गया, हम तोड़ दिए और अंजलि दीदी चली गई। अब कभी वापस नहीं आएगी बाबू। और माए बाबू से बेटी को अलग कर दिया, भाई से बहन को, सब हमारे कारण। ये हाथ बाबू, ये हाथ से मार दिए। इसी यहाँ से इधर पहाड़, देखिए पहाड़ पे, ये पहाड़ पे दीदी का हाथ हमारे हाथ से ऐसे छूट गया, खाई में गिर गई। बाबू बाबू देखो, ऐसे ऐसे गिर गए। कौन कर रही है? कौन कर रही है? ए बाबू, इसी खाई में दीदी गिर गई, ये पहाड़ी से। हम गिरा दिए दीदी को पहाड़ी से। अरे अंजलि मरी नहीं है। हम गिरा दिए, अरे वो जिंदा है। पहाड़ी से मार दिए हम। अंजलि दीदी इसी पहाड़ी से। अंजलि जिंदा है, जिंदा है। अरे वो मरी नहीं है, जिंदा है वो, जिंदा है वो। बाबू में जितनी भी शर्मनाक हरकतें चल रही है ना दादा, उसके बाद इस घर में मेरा किसी भी इंसान के साथ कोई मतलब नहीं रहा है। अरे शर्म तो हमको आती है बाप को बाप कहने से, पर कुहू से क्या नाराजगी? उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? कुछ पूछ रहे हम जानवी, बैर है उससे या फिर खतरा है? मतलब पुलिस को झूठी गिरफ्तारी देकर तू कहाँ करेगी? जिंदा है वो। लेकिन बाबू, हम तो अपना आँख से देखे थे कि हमारे आस छुप के खाई में गिर गए। अरे कपटी है वो, कपटी। आज नहीं, बचपन से कपटी थी। कोनो महंगा उपहार से लेकर मुनिया दान तक अपना लालची बाप को बरमा रही थी। तुमको, कुहू को बख्शेगी वो? हम तो उसको सह लेते थे, मगर जान तुम्हारी आफत करती थी। कितना दुख पहुंचा है तुमको, याद है? वो मरी नहीं है, कोनो नया कपट कर रही है वो। कोई तुम्हारे साथ कपट कर रहा है या फिर ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र है?
बहू भाभी के खिलाफ षड्यंत्र? मैं? देखो जानवी, शक होना लाजमी है। हो सकता है कि अनजाने में हंसिनी की मौत का कारण कू है, लेकिन ये पूरा परिवार उसको बचाने में जुटा हुआ है, सिवाय तुम्हारे। क्यों? तो इस पूरे कांड की चश्मदीद गवाह है। देखा है ना तुमने कि किस तरह से कू ने तुम्हारे दादा की जान बचाई है? देखा है ना? तो जिसने तुम्हारे दादा की जान बचाई उसको तबाह कर दोगी तुम? क्यों? वजह क्या है जानवी? बाबू, लेकिन हंसिनी दीदी का एक खप्पट का क्या मकसद हो सकता है? हम बताते हैं। जाके बोलिए बड़का बाबू को कि हंसिनी की शादी सिर्फ और सिर्फ राजीव जी से ही होकर रहेगी। शादी से पहले ही राजीव बाबू को तुमसे छीनना चाहती थी। हमारी उस मकार संतान ने सेवा के बदले तुमको कितना दुख पहुंचाया। तुमको याद है? याद कर। वाह तकदीर, दो दो कमल। ये सब का पीस रही हो? टॉल फूल का लेप बना रहे हैं। अंजलि दी के गाल में को फुंसी निकल आया है, उसको लगा लेना दीदी, इससे ना दाग दम गायब हो जाएगा। ठीक है? हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चलिए। विवाह के बाद भी तुमने जीना मुहाल कर दिया था उस हंसनी ने। राजीव बाबू और संजीव बाबू हमको सब बताए हैं। आज भी हंसनी का लक्ष्य राजीव बाबू को छीनना है। बस वो अपना स्वार्थ के लिए किसी का जान भी ले सकती है और जान जाने का स्वांग भी रच सकती है। उसका केवल मकसद राजीव बाबू है, राजीव बाबू। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। सुहाग हमारा नहीं तो तुम्हारा कैसे होगा बकलोल? हमको नहीं पता क्या कर रही है तू, लेकिन कू से दुश्मनी की ना, समझ लो तुम कि पूरा घर पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, टूट जाएंगे सब रिश्ते। और अगर तुम्हारी गवाही से कू को जेल हो गई ना, तो कोई माफ नहीं करेगा। अरे तुम जानती हो ना कि कू को कितना मानते हैं लोग घर में। अरे अगर उसको जेल हो गई ना, तो भानु चाचा, बुआ जी, भूमि, संजीव, ये सब टूट जाएंगे यार। और वो नहीं टूटेगा। वो कौन? हमारे बड़े भाई, आप। हम? अगर कू को कुछ हो गया ना, तेरा ये भाई ना खत्म हो जाए। अरे ये आंखें, ये शरीर, ये सब कू की तो अमानत है। वो चली गई ना जानवी तो राजीव नारायण चंदेल लुप्त हो जाएगा इस संसार से। अरे इस पूरे खेल में ना जानवी एक हम ही है जो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि कू पे तो इल्जाम सर लेने का बुखार है और तुम्हारे सर पे उसको बर्बाद कर। और हम कू के बिना हम खत्म नहीं। एक तुम बर्बाद करना चाहती हो ना कू को? बर्बाद करना चाहती हो ना, तो कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दे दो ना। कू हम पे मरती है, हमको जेल हो गई तो कू भी खत्म। नहीं नहीं दादा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जेल भिजवाऊंगी, मैं आपको बर्बाद करूंगी। कू को तो बर्बाद करना है, तो सोच लो, कू को कुछ हो गया तो सिर्फ हम खत्म, लेकिन अगर हमको कुछ हो गया तो दोनों खत्म। नहीं दादा, प्लीज ऐसे मत कहिए आप। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी बहन आपको कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी दादा। अपने दादा को बचाना चाहती है ना? हाँ, तो जो हम कहेंगे वो करोगी? करोगी? करोगी?
जो अपना पति का नहीं हुई, अपना पिता का नहीं हुई, वो तुम्हारी होगी। हम मानते हैं हमारा ही परवरिश में कोनो गलती हो गई। बाबू नहीं, आपका कोई गलती नहीं है। हमको माफी दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बाबू, हाथ जोड़ के बेटी पे पाप मत चढ़ाओ। गलती तो राजू बाबू की भी नहीं है, और वो सजा तो भोग रहे हैं ना। क्या विवाह का वचन दोबारा इसलिए लिए थे? ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से रहा था यू यार। अब हमारे पाँव से चलोगी तुम, और अब से हमारा हर कदम तुम्हारा होगा। संजीव बाबू जैसा देवर, अवधेश जी जैसे शुभचिंतक, और माँ जैसन बुआ जी, बबलू जैसन भाई, आकाश से बड़ा दिल वाली तुम्हारी माई मर जाएगी तुम्हारे बिना। तुम जानती हो मैं शिवरात्रि में तुम्हारी माई कितना मन्नत मनोती मांगी है तुम्हारे लिए, कितना पानी डाला बोले बाबा पे। उसका तो एक ही सपना है, तुम्हारा सुहाग। अरे वो तो फरियाद थी भोले बाबा को कि हम बिकू का घर बसा दो। फरियाद पूरी, खासी ठीक। कहती है अपनी कुओं का सुहाग भोले बाबा की कृपा है, हमने वर्षों की प्रार्थना का फल है। हम भूल गए, बुझ गए हम। कारी बूझ गए हैं कि हमारे इस जीवन में प्रलय आया है। घर में ये ऐसा प्रलय आया है। हमारे घर हम भोले बाबा को बिसरा दिए। हम भूल गए अपने भोले बाबा को। क्या बोल रही है तू? शिवरात्रि चला गया, हम न जल न बेलपत्र न पूजा, कुछ नहीं, कैसे भूल गए? तभी ऐसा दुर्दिन आया हमारे जिंदगी में, तभी हमारा मन इतना बेखल हो गया बाबू। अभी तक पहला बार ऐसा आया है कि हम अपने भोलेनाथ को भूल गए। हे भोले बाबा, माफ कर दो भोले बाबा। आ रही है को आपसे कुछ कहने, जो दिल में था अब तक जुबान से कहने। दिल में है तस्वीर आपकी, नैनों में मुस्कान आपकी, हर जन्म में तय होगी कुहू होगी अपने बाबू की। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।